मानवी के मुंह से अचानक जोई सुन सिवाय के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो मानवी कसकर गले लग बोली, अभी कैसा फील हो रहा है? मुंह बनाए सिवाय ने भी तंग करते हुए कहा, थोड़ा सा असर हुआ है। भौंवे उचकाते हुए मानवी ने कहा, अच्छा तो ये लो। इतना कहते हुए मानवी ने इस बार थोड़ा और जबरदस्त बाहों को कसते हुए कहा, अब? ये सुन सिवाय ने कहा, हाँ हल्का फील हो रहा है। मुंह बनाए मानवी ने कहा, मेरे पास जितना ताकत है ना मैंने कर दिया, और हाँ इतने में इतना ही मिलेगा, क्योंकि मैं जितना भी कर दूं ना तुम्हें तो फील होना ही नहीं है। मानवी की ये बात सुनते ही हल्की दबी हंसते हुए सिवाय ने कहा, तुम यूं कंजूसी करोगी ना मैडम तो मैं कहां से ठीक हो जाऊंगा। सिवाय ने जोर देते हुए कहा। तो टिनकते हुए मानवी बोली, तो ये लो और भी तेज वाला डोज। इतना कहते हुए मानवी ने अपनी पूरी ताकत से सिवाय को अपनी बाहों में कसते हुए कहा। तो सिवाय ने भी बेचारा सा मुंह बना कहा, आउच! अरे यार इतनी जोर से। घबराते हुए मानवी बोली, ओह सॉरी लगी क्या? सॉरी प्लीज। सिवाय चुपचाप मानवी के परेशान चेहरे को देख मुस्कुराए जा रहा था। तभी मानवी की छनक कर बोली, तुम्हारे जैसे डोले सोले को दर्द हुआ? आय हाय। इतना कहते ही मानवी दोनों हाथों से सिवाय के कंधों पर पंच मारने लगी। आउच! अरे लग रही है यार। सिवाय ने थोड़े ड्रामे करते हुए कहा। तो मानवी बोली, अच्छा चलो जल्दी से तेल लगवा लो ताकि अच्छी वाली नींद आए। सिवाय ने मानवी की नाक को हल्के से पकड़ हिलाते हुए कहा, बिना तेल लगाए मानोगी नहीं? मानवी ने हंसते हुए कहा, ना। इतना कहते ही मानवी बिस्तर पर बैठ बोली, चलो सीधा होकर बैठो, और हाँ सुबह जल्दी भी तो उठना है, हॉस्पिटल जाना है। सो मिस्टर राजपूत अब नो ड्रामा, ओके? मानवी की ये बात सुनते ही सिवाय ने भी थोड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा, हुकुम मेरे आका। हंसते हुए मानवी बोली, ज्यादा रखूं या कम? सिवाय ने रोमांटिक हो कहा, जैसी आपकी इच्छा मोहतरमा, अब हम तो आपके गिरफ्त में हैं। सिवाय का ये जवाब सुनते ही मानवी झेपते हुए बोली, बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? सिवाय ने भी मानवी को कॉपी करते हुए कहा, ओहो कुछ नहीं। सर पर तेल लगवाते समय मानवी बोली, क्या हाल है ऑफिस का? भागवत से कुछ बात हुई? सिवाय सर पर तेल रखवा सीधा उठते हुए बोला, यार तुम ना फिर से सरदर्द बढ़ा रही हो। मैं नहीं चाहता कि इस बात पर भी कोई बात हो, और हाँ उस बात से बेवजह हमारी नोकझोंक हो। सिवाय की ये बात सुन मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी अच्छाई भले याद ना हो मगर कमी बखूबी याद रखते हो। मानवी की ये बात सुन सिवाय ने मानवी को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम ना बिल्कुल रेनबो हो, हर रंग तुमने भरे हैं कूट कूट के, सो फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अच्छा चलो मैं भी सोने जा रहा हूँ, काफ़ी थकान सी हो रही है। इतना कह सिवाय भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। बिस्तर पर लेटी मानवी करवटें बदलते हुए खुद से बोली, कुछ भी हो सिवाय मेरे इस दिल को एक बार और प्यार हो पाएगा? ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक लालिमा बिखर गई, आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की दबी मुस्कान। तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा शरारती दिल कितना प्यार करता है तुमसे। तुम्हारा स्पर्श और साथ दोनों ही इस दिल को बहुत भाता है सिवाय। मेरा ख्याल रखना, मुझे खुश रखना और मुझे छेड़ना, सब कुछ मेरे दिल के अजीज है। खुद से बड़बड़ाती मानवी जहां एक और ख्यालों में डूबी हुई थी, वही कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। आयुषी बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान हो रही थी। समझ नहीं आता आखिर गए कहाँ ये दोनों लैला मजनू। ये सोचते ही आयुषी ने झट से अपना फोन उठा मैसेज टाइप करना शुरू की, अभिषेक प्लीज कॉल मी। कुछ ही देर में उसका फोन घनघना उठा। ये देख आयुषी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से खड़ूस भरी आवाज आई, तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सकता, बस नखरे हैं तुम्हारे।
अब तक मुंह मांगा पैसा दिया है तुम्हें, मगर काम खोलकर सुन लो, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर ये 2 दिन यूं ही निकला ना तो अपनी खैर समझना तुम। ये सुनते ही खींचते हुए आयुषी बोली, धमकी क्या दे रहे हो? एक तो तुम्हारी वो चिड़िया तुमसे खुद तो संभली नहीं गई, और अब मुझे धमकी दे रहे हो? तुम एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मेरे पापा का भी इस शहर में एक स्टेटस है, समझे तुम? दूसरे तरफ से उसी लड़के ने गुर्राते हुए कहा, तुम जो भी हो, मगर इस वक्त तुम एक बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम इतनी अक्लमंद होती ना तो अब तक उन दोनों का अड्डा पता कर चुकी होती, मगर तुम्हें अपने बाप के स्टेटस पर गला जो फाड़ना है। एक आखिरी बात तुमसे, ये ना हो ना तो अभी भी बोल दो, वरना मैं खुद तुम्हारा हाल क्या करूंगा ये तुम खुद भी नहीं जान सकती। इतना कहते ही उस लड़के ने फोन कट कर दिया। गुस्से में आयुषी ने अपना आईफोन ज्यों बिस्तर पर दे मारा, वो बिस्तर से फिसल सीधा बेड के दूसरी ओर जा गिरा। ये देख आयुषी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से ये फोन, डैम इट। वही बिस्तर पर लेटी मानवी दीवार पर लगी उषा जी की फोटो को निहार रही थी। उसने खुद से कहा, माँ अब जल्दी अच्छी हो जाओ, मुझे पता है ये सब क्यों हुआ, मुझे माफ कर दो माँ। ये कहते ही मानवी की आंखें डबडबा गई। रोते हुए उसकी कब आंखें लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह के 8 बज रहे थे। सिवाय कनक जी के साथ योगा कर रहा था वही मानवी अब तक घोड़ा बेच के सो रही थी। कनक जी ने मुस्कुरा के कहा, तुम भी देख लो बेटा हमारी इस राजकुमारी को जो अब तक सो रही है। उन्होंने बहाना बनाते हुए आगे कहा, हमारे तो जोड़ों में इतने दर्द हैं कि क्या बताएं। बेटा हमारी एक मदद कर दोगे, जरा मानवी को उठा लाओ। कनक जी की ये बात सुन सिवाय चौंक कर कनक जी की ओर देखा तो कनक बेचारगी सा मुंह बना लिया। ये कनक जी उदास भाव से बोली, अच्छा हम ही चले जाते हैं फिर। इतना कहते वो सोफे से उठने लगी। ये देख सिवाय ने कहा, अरे दादी आप बैठिए, मैं जा रहा हूं। इतना कहते ही सिवाय सीधी सीढ़ियों के ऊपर बढ़ गया। ये देख कनक जी मुस्कुराते हुए बोली, दामाद जी हमें सब पता है, आपके दादा भी ना ऐसे ही शरारती थे, मिलना बहुत चाहते थे मगर किसी को पता नहीं लगने देते थे। इधर कनक जी अपने ख्यालों में उधड़ बुन कर रही थी तो वहीं सिवाय दरवाजे को नॉक कर रहा था। सिवाय ने अगला नॉक ज्यों किया तो इस बार हाथ दरवाजे पर ना पकड़कर किसी मुलायम चीज से जा टकराया। हड़बड़ाते हुए सिवाय ने ज्यों ऊपर देखा तो सामने गुस्से में घूरती हुई मानवी खड़ी थी। ये देख सिवाय डर गया। मानवी अब तक वहीं खड़ी हो सिवाय को घूरे जा रही थी। ये देख सिवाय ने एक नज़र नीचे डाली तो कनक जी अभी भी वनिता मैगजीन में उलझी हुई थी और पुलकित किचन में। ये देख सिवाय ने सीधा मानवी का मुंह पकड़ दबा दिया और कमरे का दरवाज़ा लगाते हुए सीधा उसे बिस्तर पर ले गिरा। सिवाय मानवी के ऊपर था और मानवी करते हुए कुछ कहना चाहती थी मगर सिवाय ने अपने हाथों से इसका मुंह जो बंद कर रखा था। जहां मानवी खुद को छुड़ाने का 1000 प्रयत्न कर रही थी तो वही सिवाय ने अपने होठ हल्के से मानवी के माथे पर रख चूम लिया। सिवाय के होठों के स्पर्श होते ही मानवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। ये देख सिवाय ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग जोई, आई लव यू। सिवाय की आवाज में एक अजीब ही नशा था जो धीरे धीरे मानवी के अंदर मानो घुल रहा था। आंखों से इशारा कर मानवी ने मुंह पर से हाथ हटाने को कहा तो सिवाय हड़बड़ाते हुए अपना हाथ साइड करते हुए बोला, ओह सॉरी। मानवी ने सिवाय के कमर को कसते हुए कहा, तुम इतने रोमांटिक हो मुझे पता नहीं था, मगर हाँ आगे भी ऐसे ही रहना। यह कहते हुए मानवी ने अपने नरम होंठ सिवाय के होठों पर रख उसे हल्के से चूमते हुए बोली, आई लव यू टू सिवाय। ये कहते वक्त उसकी आंखें सिवाय की आंखों से एक टक निहारती रही। तभी नीचे से आवाज आई, अरे बेटा ये लड़की उठी कि नहीं। ये आवाज कनक जी की थी। कनक जी की आवाज सुनते ही दोनों हड़बड़ाते हुए अलग हुए और सिवाय ने भी तेज से चिल्लाते हुए कहा,
हाँ दादी, उठ गई आपकी राजकुमारी। ये कहते ही सिवाय जैसे दरवाजे की ओर मुड़ा कि मानवी ने सिवाय के हाथ को कसकर अपनी ओर खींच लिया और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर थे। दोनों के सांसें बहुत तेज चल रही थी। सिवाय ने कसमसाते हुए कहा, जाने दो, नहीं तो दादी आ जाएगी। मानवी ने सिवाय को छेड़ते हुए कहा, तुम दादी से बहुत डरते हो और मुझसे थोड़ा भी नहीं। मुंह बनाते हुए मानवी ने आगे कहा, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। यह सुनते ही सिवाय ने मानवी के गालों को चूमते हुए कहा, ये मेरा एंगली बहुत गुच्छा हो गया। सिवाय के मुंह से पहली बार कुछ इस तरह सुन मानवी को हंसी छूट पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, तुम भी ना। चलो उठो, जल्दी से ब्रश करो। ज़्यादा रोमांटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे कनक जी आपका इंतजार कर रही हैं। मानवी ने बड़ी इतराते हुए कहा। तो सिवाय ने भी नाटक भरे लहजे में कहा, ओह बचाओ मेरी आबरू को, ये लड़की मुझे छेड़ रही है। सिवाय का यूं नाटक करते देख मानवी ने हंसते हुए कहा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और शेर आ जाए। अभी मानवी जो गाना गुनगुना रही थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये देख दोनों एक बार फिर अलग हो दूर दूर खड़े हो गए और मानवी ने कहा, यश कम इन। दरवाज़ा खोलते सामने कनक जी खड़ी थी। ये देख दोनों ही आवक रह गए। मानवी ने हड़बड़ाए हुए कहा, दादी आप ऊपर क्यों आ गई? मैं नीचे आ ही रही थी ना। दरअसल वॉशरूम चली गई थी और सिवाय को मैंने ही रुकने को कहा। मानवी के सुर में खुद को सही साबित करने में जुटी हुई थी। वही हंसते हुए कनक जी बोली, अरे अरे रे, चुप हो जा, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। चल अच्छा नीचे चल। इतना कह वो दरवाजे की ओर बढ़ गई तो सिवाय भी उनके पीछे पीछे नीचे की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो सभी रेडी होकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए। मानवी के नीचे आते ही कनक जी बोली, बेटा नाश्ता कर ले तो फिर हम लोग हॉस्पिटल निकलते हैं। जी दादी। इतना कहते हुए मानवी सिवाय को डाइनिंग टेबल की ओर इशारा कर उस ओर बढ़ गई। तीनों लोग नाश्ता कर कुछ ही देर में हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कनक जी बोली, अभी तो रहोगे ना बेटा? ड्राइविंग सीट पर बैठे सिवाय ने कहा, नहीं दादी, अब निकलना है कल, बस आज भर हूँ यहाँ। सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी को लगा मानो कितना बड़ा झटका लगा हो, लेकिन दादी का सोचकर वो चुप हो गई। तो कनक जी बोली, तुम लोगों का तो काम भी ऐसा ही है क्या? उषा सही रही तो तुम मानवी को अपने साथ ही ले जाना। यह सुन सिवाय ने कहा, नहीं दादी, अभी कुछ दिन रहने दीजिए यहीं इन्हें। कनक जी ने पूरा वाक्य करते हुए कहा, अरे ये यहाँ क्या करेगी, तू तो वहां रहेगा। ये सुन मानवी दादी को घूरते हुए बोली, दादी। कनक जी मुस्कुरा के बोली, मैं तो बस समझा रही थी, बड़े होने के नाते। सिवाय ने सीधा गाड़ी पार्किंग में ली और तीनों हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गए। कनक जी अपने चाल में धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ रही थी। उन्हीं के पीछे पीछे सिवाय भी चढ़ रहा था। तभी मानवी ने कहा, ओह नो, मेरा सेलफोन तो कार में ही छूट गया, मैं लेके आती हूँ। दादी आप सिवाय के साथ ही रहना, मैं अभी लेके आती हूँ। इतना कहते ही मानवी ने सिवाय से कार की चाबी ली और पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गई। कनक जी के ऊपर पहुंचते ही उन्होंने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, अरे रे, इन सबका मुंह अभी क्यों देखने को मिल गया? दादी की ये बात सुन सिवाय को समझ ही नहीं आया कि आखिर उन्हें क्यों बुरा लगा, लेकिन तभी सिवाय का सेलफोन घनघना उठा। सिवाय ने कनक जी को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, दादी मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं बस आता हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। मुस्कुराते हुए कनक जी ने कहा, नहीं नहीं, तू जा बात कर ले। ये सुनते ही सिवाय ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, हाँ भागवत, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? इतना कहते ही सिवाय वहां से निकल सीधा लिफ्ट एरिया की तरफ आ पहुंचा। वही दूसरी तरफ मानवी कार से सेलफोन निकाल सीधा हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गई। तेज कदमों से चलती मानवी हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में पहुंच चुकी थी कि तभी उसकी एक जोरदार टक्कर हुई। मानवी खींचते हुए बोली, अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? इतनी बड़ी लड़की नहीं दिख रही तो सड़क पर कार क्या खाक दिखेगी? वो बड़बड़ाते हुए ज्यों सर उठा सामने देखी
तो मानो बादल फट गया हो। मानवी की बड़ी बड़ी आंखें एकटक सामने खड़े शख्स को निहार रहे थे। इससे पहले कि मानवी कुछ कहती, उस शख्स ने हड़बड़ाए हुए कहा, जोई तुम? उस शख्स ने भी लगभग चौंकते हुए कहा। तो मानवी अपने बिखरे सामानों को उठा लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। ये देख वो शख्स भी तेज कदमों से चल लिफ्ट की ओर चढ़ गया। ये देख मानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर कौन था वो शख्स जिससे मानवी की टक्कर हुई? क्या होगा आगे? क्या वो लड़का सिवाय था या कोई और? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। तब तक के लिए मिलते हैं।